ईयर 1997 में जी। 21st ऑफ मई ओके। में मेरी डेथ हो गई थी हाई फीवर के कारण। और हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज हो रहे थे। और जैसे कि आप जानते हैं पासबान के जो बच्चे होते हैं, जो शैतान है, वो उन पे बहुत ज़्यादा अटैक करता है, उनकी फैमिली पर अटैक करता है, क्योंकि वो परमेश्वर का काम कर रहे हैं, वो सैल्वेशन का दिलाने का काम कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के जी, नाम में। जी, जी। जब मेरी डेथ हो गई तो मेरे मदर फादर हॉस्पिटल मेरे को लेके जा रहे थे। हुँ, हुँ। और रास्ते पे मेरी मदर को 2 बार वॉइस आई कि तुम इसको हॉस्पिटल मत लेके जाओ, इसको यहीं रुका के इसके लिए प्रे करो। होली स्पिरिट की जी, आवाज़ थी। पवित्र आत्मा की आवाज़ आमीन। जो आई परमेश्वर की अगुवाई से। तो ये किस्सा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 21st मई का है, 1997 ईयर। जो स्कूटर हमारी थी, जहाँ मेरे फादर ने स्कूटर जहाँ रोकी थी, जी। वहाँ थोड़ी दूरी में एक मसीह हमारे ब्रदर हैं, उनका घर था। तो जल्दी से ये मेरे को लेके गए उनके घर में। रात हो चुकी थी काफ़ी। फिर पापा कहते, उन्होंने मेरे को कंधे पे अपने मुझे टाँगा हुआ था, क्योंकि मैं तो मुर्दा था, पूरा डेड था। तो बिल्कुल, उन्होंने एकदम डेड, जी, जी, बिल्कुल, कोई बिल्कुल डेड। मूवमेंट नो कुछ भी मूवमेंट, नहीं। नो मूवमेंट। आत्मा जा चुका था। तो फिर बाद में इन्होंने बोला, जल्दी से खोलो, दरवाज़ा खोलो। तो जो ब्रदर थे, उन्होंने बोला, क्या हुआ? कहते, मार्शल अब नहीं रहा, पर परमेश्वर ओह! ने बोला है इनके लिए प्रार्थना करनी। तो फिर बाद में मेरे पिताजी और सारे जो फैमिली के लोग थे वहाँ, उन्होंने प्रार्थना करना शुरू करी। और जब वो प्रार्थना करना शुरू करने लगे मेरे पिताजी, जो पासबान हैं, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। लोग रोने लगे कि ये हुँ, बच्चे की मौत हो गई, ऑन द स्पॉट कैसे हो गया? पर बहुत सारे लोग, पर जो मेरी मदर थी, वो उनका मन शांत था, क्योंकि जब हुँ। आप परमेश्वर की वॉइस को सुनते हैं, तो जी, आपको बहुत शांति मिलती है। जी, तो जी। उन्होंने प्रभु की आवाज़ को सुना था, तो उनका मन शांत था, उनकी जो नज़र थी वो मेरी ओर थी, कि नहीं, प्रभु ने अगर बोला है कि इसको हॉस्पिटल लेके नहीं जाना, इसके लिए प्रार्थना करना है, तो हुँ, ज़रूर हुँ। परमेश्वर कुछ करना चाहता है। तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था, रोने लग गए थे लोग, देख रहे थे, कई लोग देख रहे थे, अरे ये क्या कर रहे हैं? मरे हुए बच्चे के ऊपर प्रार्थना हो रही। तो मेरे पिताजी ने प्रार्थना करना शुरू करी। और करीबन आधे घंटे बाद, आप सोचें, आधे घंटे के पहले क्या समय बीता होगा, कितना विश्वास का परखा जाना होगा मेरे परिवार में। बिल्कुल। मेरे पिताजी ने अपने फेथ को स्ट्रॉन्ग रखा, नहीं तो 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद भी अगर डॉक्टर किसी को सेव कर रहा है, तो जी। अगर उसको लगता है कि इसका बचना नहीं पॉसिबल है, तो हुँ, वो हुँ। उसको मृत्यु में घोषित कर देते हैं कि ये बिल्कुल। मर चुका है। हुँ, पर हुँ। मेरे परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर ऐसा काम करती है, आपको पेशेंस देती है। जी, मेरे शांति देती है। जी, बिल्कुल, शांति देती है। तो मेरे पिता ने हार नहीं मानी, वो मुझे कंधे में लेकर प्रार्थना करते रहे, करते रहे, करते रहे। आधे घंटे बाद जब उनकी प्रेयर फिनिश होने वाली थी, तो उनके जो वर्ड थे, लास्ट वर्ड्स, वो ये थे कि जीवन का आत्मा मार्शल के अंदर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आए। आमीन। जैसे ही उन्होंने इस बात को बोला, तो मैंने साँस ली। वापस साँस आ गई, जी, वैसे ही जैसे वापस ही उन्होंने हाँ बोली। जी, हाँ जी, हाँ हाँ, जी। आमीन। मैंने साँस ली और मैं ज़िंदा हो गया और मैं मूवमेंट करने लग गया। वहाँ के जितने लोग थे, इकट्ठे हुए थे, मोहल्ले के, नेबर के लोग, उन हैरान हो गए और उनका विश्वास बढ़ा कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ बड़ी है इसको जीवन से। तो मैं विश्वास करता हूँ, ये किस्सा भी प्रभु की महिमा के लिए हुआ होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। जब ये पूरा वाक़या हुआ, हुँ, ये इंसिडेंट हुआ, हुँ। तब आप कितने साल के थे? मैं टोटल 15 मंथ्स का था। आमीन। Year जी। 1997 1st of May, I died on the spot due to high fever and many health issues, because as you know, the children of men of God goes through spiritual battles, because men of God are doing the work of God. That's why devil tries to attack on them and their family. So on the way to hospital, my mom and dad, instantly my mother heard the voice of the Holy Spirit twice, that if you take him to doctor you will lose him, stop your scooter and pray for him. So they stopped and prayed on and over me, and my mother and father were not tensed because they heard the Lord. And when the word of the Lord comes to you, it comforts you and heals you. After half an hour, I came back to life. Just imagine how hard it was for my parents to hope on the prayers they were doing, but they trusted the Lord and never gave up. ईयर 1997 में जी, 21st ऑफ मई ओके। में मेरी डेथ हो गई थी हाई फीवर के कारण।
और हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज हो रहे थे। और जैसे कि आप जानते हैं पासबान के जो बच्चे होते हैं, जो शैतान है वो उन पे बहुत ज़्यादा अटैक करता है, उनकी फैमिली पर अटैक करता है, क्योंकि वो परमेश्वर का काम कर रहे हैं, वो सैल्वेशन का दिलाने का काम कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के जी, नाम में। जी, जी। जब मेरी डेथ होगी तो मेरे मदर फादर हॉस्पिटल मेरे को लेके जा रहे थे, हुँ। और रास्ते पे मेरी मदर को 2 बार वॉइस आई कि तुम इसको हॉस्पिटल मत लेके जाओ, इसको यहीं रुका के इसके लिए प्रे करो। होली स्पिरिट की आवाज़ जी, थी। पवित्र आत्मा की आवाज़ आमीन। जो आई परमेश्वर की अगुवाई से। तो ये किस्सा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 21 मई का है, 1997 ईयर। जो स्कूटर हमारी थी, जहाँ मेरे फादर ने स्कूटर जहाँ रोकी थी, जी। वहाँ थोड़ी दूरी में एक मसीह हमारे ब्रदर हैं, उनका घर था। तो जल्दी से ये मेरे को लेके गए उनके घर में। रात हो चुकी थी काफ़ी। फिर पापा कहते, उन्होंने मेरे को कंधे पे अपने मुझे टाँगा हुआ था, क्योंकि मैं तो मुर्दा था, पूरा डेड था। तो बिल्कुल उन्होंने एकदम डेड, जी, जी, बिल्कुल, कोई बिल्कुल डेड। मूवमेंट नो कुछ भी मूवमेंट, नहीं। नो मूवमेंट। आत्मा जा चुका था। तो फिर बाद में इन्होंने बोला जल्दी से खोलो, दरवाज़ा खोलो। तो जो ब्रदर थे, उन्होंने बोला क्या हुआ? कहते मार्शल अब नहीं रहा, पर परमेश्वर ओह! ने बोला है इनके लिए प्रार्थना करनी। तो फिर बाद में मेरे पिताजी और सारे जो फैमिली के लोग थे वहाँ, उन्होंने प्रार्थना करना शुरू करी। और जब वो प्रार्थना करना शुरू करने लगे मेरे पिताजी, जो पासबान हैं, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। लोग रोने लगे कि ये हुँ। बच्चे की मौत हो गई, ऑन द स्पॉट कैसे हो गया? पर बहुत सारे लोग, पर जो मेरी मदर थी, वो उनका मन शांत था, क्योंकि जब हुँ। आप परमेश्वर की वॉइस को सुनते हैं, तो जी। आपको बहुत शांति मिलती है। जी, तो जी। उन्होंने प्रभु की आवाज़ को सुना था, तो उनका मन शांत था, उनकी जो नज़र थी वो मेरी ओर थी कि नहीं, प्रभु ने अगर बोला है कि इसको हॉस्पिटल लेके नहीं जाना, इसके लिए प्रार्थना करना है, तो हुँ, ज़रूर हुँ। परमेश्वर कुछ करना चाहता है। तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था, रोने लग गए थे, लोग देख रहे थे, कई लोग देख रहे थे, अरे ये क्या कर रहे हैं? मरे हुए बच्चे के ऊपर प्रार्थना हो रही। तो मेरे पिताजी ने प्रार्थना करना शुरू करी, और करीबन आधे घंटे बाद आप सोचें, आधे घंटे के पहले क्या समय बीता होगा, कितना विश्वास का परखा जाना होगा मेरे परिवार में। बिल्कुल। मेरे पिताजी ने अपने फेथ को स्ट्रॉन्ग रखा, नहीं तो 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद भी अगर डॉक्टर किसी को सेव कर रहा है, तो जी। अगर उसको लगता है कि इसका बचना नहीं पॉसिबल है, तो वो हुँ, हुँ। उसको मृत्यु में घोषित कर देते हैं कि ये बिल्कुल। मर चुका है। हुँ, पर हुँ। मेरे परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर ऐसा काम करती है, आपको पेशेंस देती है। जी, मेरे शांति देती है। जी, बिल्कुल, शांति देती है। तो मेरे पिता ने हार नहीं मानी, वो मुझे कंधे में लेकर प्रार्थना करते रहे, करते रहे, करते रहे। आधे घंटे बाद जब उनकी प्रेयर फिनिश होने वाली थी, तो उनके जो वर्ड थे, लास्ट वर्ड्स, वो ये थे कि जीवन का आत्मा मार्शल के अंदर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आए। आमीन। जैसे ही उन्होंने इस बात को बोला, तो मैंने साँस ली। वापस साँस आ गई। जी, वैसे ही जैसे वापस ही उन्होंने ये हाँ बोली। जी, हाँ जी, हाँ हाँ, जी। आमीन। मैंने साँस ली और मैं ज़िंदा हो गया, और मैं मूवमेंट करने लग गया। वहाँ के जितने लोग थे, इकट्ठे हुए थे, मोहल्ले के, नेबर के लोग, उन हैरान हो गए, और उनका विश्वास बढ़ा कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ बड़ी है इसको जीवन से। तो मैं विश्वास करता हूँ, ये किस्सा भी प्रभु की महिमा के लिए हुआ होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। जब ये पूरा वाक़या हुआ, ये हुँ, इंसिडेंट हुआ, हुँ। तब आप कितने साल के थे? मैं टोटल 15 मंथ्स का था। आमीन। जी। Year 1997, 21st of May, I died on the spot due to high fever and many health issues, because as you know, the children of men of God goes through spiritual battles, because men of God are doing the work of God. That's why devil tries to attack on them and their family. So on the way to hospital, my mom and dad, instantly my mother heard the voice of the Holy Spirit twice, that if you take him to doctor you will lose him, stop your scooter and pray for him. So they stopped and prayed on and over me, and my mother and father were not tensed, because they heard the Lord. And when the word of the Lord comes to you, it comforts you and heals you. After half an hour I came back to life. Just imagine how hard it was for my parents to hope on the prayers they were doing, but they trusted the Lord and never gave up. ईयर 1997 में जी। 21st ऑफ मई ओके। में मेरी डेथ हो गई थी, हाई फीवर के कारण, और हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज हो रहे थे। और जैसे कि आप जानते हैं पासबान के जो
बच्चे होते हैं जो शैतान है वो उन पे बहुत ज़्यादा अटैक करता है, उनकी फैमिली पे अटैक करता है क्योंकि वो परमेश्वर का काम कर रहे हैं, वो सैल्वेशन का दिलाने का काम कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के जी, नाम में। जी, जी। जब मेरी डेथ होगी, तो मेरे मदर-फादर हॉस्पिटल मेरे को लेके जा रहे थे हुँ, हुँ। और रास्ते पे मेरी मदर को 2 बार वॉइस आई कि तुम इसको हॉस्पिटल मत लेके जाओ, इसको यहीं रुका के इसके लिए प्रे करो। होली स्पिरिट की आवाज़ जी, थी। पवित्र आत्मा की आवाज़ आमीन। जो आई परमेश्वर की अगुवाई से। तो ये किस्सा जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 21 मई का है, 1997 ईयर। जो स्कूटर हमारी थी, जहाँ मेरे फादर ने स्कूटर जहाँ रोकी थी, जी। वहाँ थोड़ी दूरी में एक मसीह हमारे ब्रदर हैं, उनका घर था। तो जल्दी से ये मेरे को लेके गए उनके घर में। रात हो चुकी थी काफ़ी। फिर पापा कहते उन्होंने मेरे को कंधे पे अपने मुझे टाँगा हुआ था क्योंकि मैं तो मुर्दा था, पूरा डेड था। तो बिल्कुल, उन्होंने एकदम डेड, जी, जी, बिल्कुल, कोई बिल्कुल डेड। मूवमेंट नो कुछ भी मूवमेंट, नहीं। नो मूवमेंट। आत्मा जा चुका था। तो फिर बाद में इन्होंने बोला जल्दी से खोलो, दरवाज़ा खोलो। तो जो ब्रदर थे उन्होंने बोला क्या हुआ? कहते मार्शल अब नहीं रहा, पर परमेश्वर ओह! ने बोला है इनके लिए प्रार्थना करनी। तो फिर बाद में मेरे पिताजी और सारे जो फैमिली के लोग थे वहाँ, उन्होंने प्रार्थना करना शुरू करी और जब वो प्रार्थना करना शुरू करने लगे मेरे पिताजी जो पासबान हैं, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। लोग रोने लगे कि ये हुँ। बच्चे की मौत हो गई ऑन द स्पॉट कैसे हो गया? पर बहुत सारे लोग पर जो मेरी मदर थी, वो उनका मन शांत था, क्योंकि हुँ। जब आप परमेश्वर की वॉइस को सुनते हैं, तो आपको जी, बहुत शांति मिलती है। जी, तो जी। उन्होंने प्रभु की आवाज़ को सुना था, तो उनका मन शांत था, उनकी जो नज़र थी वो मेरी ओर थी, कि नहीं प्रभु ने अगर बोला है कि इसको हॉस्पिटल लेके नहीं जाना, इसके लिए प्रार्थना करना है तो हुँ, ज़रूर हुँ। परमेश्वर कुछ करना चाहता है। तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था, रोने लग गए थे लोग, देख रहे थे, कई लोग देख रहे थे, अरे ये क्या कर रहे हैं? मरे हुए बच्चे के ऊपर प्रार्थना हो रही। तो मेरे पिताजी ने प्रार्थना करना शुरू करी और करीबन आधे घंटे बाद आप सोचें आधे घंटे के पहले क्या समय बीता होगा, कितना विश्वास का परखा जाना होगा मेरे परिवार में। बिल्कुल। मेरे पिताजी ने अपने फ़ेथ को स्ट्रॉन्ग रखा, नहीं तो 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद भी अगर डॉक्टर किसी को सेव कर रहा है, तो जी। अगर उसको लगता है कि इसका बचना नहीं पॉसिबल है, तो हुँ, वो हुँ। उसको मृत्यु में घोषित कर देते हैं कि ये बिल्कुल। मर चुका है। हुँ, पर हुँ। मेरे परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर ऐसा काम करती है, आपको पेशेंस देती है। जी, मेरे शांति देती है। जी, बिल्कुल, शांति देती है। तो मेरे पिता ने हार नहीं मानी, वो मुझे कंधे में लेकर प्रार्थना करते रहे, करते रहे, करते रहे। आधे घंटे बाद जब उनकी प्रेयर फिनिश होने वाली थी, तो उनके जो वर्ड थे, लास्ट वर्ड्स, वो ये थे कि जीवन का आत्मा मार्शल के अंदर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आए। आमीन। जैसे ही उन्होंने इस बात को बोला, तो मैंने साँस ली। वापस साँस आ गई, जी, वैसे ही जैसे वापस ही उन्होंने ये हाँ बोली। जी, हाँ जी, हाँ हाँ, जी। आमीन। मैंने साँस ली और मैं ज़िंदा हो गया और मैं मूवमेंट करने लग गया। वहाँ के जितने लोग थे, इकट्ठे हुए थे मोहल्ले के, नेबर के लोग उन हैरान हो गए और उनका विश्वास बढ़ा कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ बड़ी है इसको जीवन से। तो मैं विश्वास करता हूँ, ये किस्सा भी प्रभु की महिमा के लिए हुआ होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। जब ये पूरा वाक़या हुआ, ये हुँ, इंसिडेंट हुआ, हुँ। तब आप कितने साल के थे? मैं टोटल 15 मंथ्स का था। आमीन। जी। Year 1997, 21st of May, I died on the spot due to high fever and many health issues, because as you know, the children of men of God goes through spiritual battles, because men of God are doing the work of God. That's why devil tries to attack on them and their family. So on the way to hospital, my mom and dad, instantly my mother heard the voice of the Holy Spirit twice, that if you take him to doctor you will lose him, stop your scooter and pray for him. So they stopped and prayed on and over me, and my mother and father were not tensed, because they heard the Lord. And when the word of the Lord comes to you, it comforts you and heals you. After half an hour I came back to life. Just imagine how hard it was for my parents to hope on the prayers they were doing, but they trusted the Lord and never gave up.